जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ बने हुए हैं, हमें देख रहे हैं, हमें लाइक कर रहे हैं और लोगों तक हमारी वाणी पहुंचा रहे हैं। मेरे मित्रों, आज का प्रसंग रामायण के प्रसंग के बारे में जो गूढ़ रहस्य है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं। सबसे पहला रहस्य आज मैं उजागर कर रहा हूं। जब भगवान श्री राम धनुष तोड़ देते हैं तो वहां परशुराम का आगमन होता है और लक्ष्मण जी का वीर गाथा जग प्रसिद्ध है। उनके अंदर क्रोध भी था, सहनशीलता भी था और बुद्धिमान भी थे। ज्ञान विज्ञान विवेक सब उनके अंदर था। पहले ज्ञान आता है तो विवेक मिलता है, जो विवेक होता है वही विज्ञान को प्राप्त करता है। तो संवाद है, लक्ष्मण बोल रहे हैं, बहुधनु ही तोरी लरिकाई कबहुन असरिस कीन गुसाई। परशुराम जी को बोल रहे हैं कि मैंने बचपन में बहुत सारी धनुइयां तोड़ डाली थी, तो आपने तो कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया था, कभी क्रोध नहीं किया था। तो जरा सोचिए कि बचपन में लक्ष्मण का और भगवान परशुराम का मेल मिलाप या कैसे दोनों एक दूसरे के सम्मुख आए थे। तो मेरे मित्रों, इसका उजागरण आज मैं अपने शब्दों में करना चाह रहा हूं और आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। परशुराम भगवान शंकर के शिष्य थे। जब सारी विद्या परशुराम को शंकर भगवान दे दिए तो परशुराम का भी भगवान का अवतार था। तो परशुराम ने शंकर भगवान से आग्रह किया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि भगवान मेरे गुरुदेव, मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, बताइए आपकी मनोकामना क्या है, या मैं आपको खुश कर सकूं वो क्या दक्षिणा दूं। तो शंकर भगवान तो दयालु, जो एक लोटा पानी से एक बेल पत्र से खुश हो जाते हैं। तो बोले जाओ जाओ तुम अपना काम करो, दक्षिणा मिल गई। बोले नहीं गुरुदेव जी, ऐसा मत कीजिए, हमारी जो विनती कर रहा हूँ हमारे इस विनती को आप स्वीकार कीजिए और मुझे आज्ञा कीजिए कि मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं। तब शंकर भगवान हंसते हुए कहा, परशुराम तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो? बोले हाँ गुरुदेव जी। बोले जाओ शेष नाग का सर काट करके लाओ। तब बोले ये मस्त गुरुदेव जी, मैं शेष नाग का सिर काट के ही लाऊंगा। तो विद्वान तो थे ही, भगवान का अवतार था ही। उन्होंने अपनी बुद्धि से ध्यानावस्था में जाकर के देखे, यज्ञ किया जाएगा, यज्ञ से जो वाण तीर धनुष निकलेगा उसी से जो है यानी कि शेषनाग का सर काटा जा सकता है, साधारण किसी हथियार से नहीं काटा जा सकता है। तब उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के देवता उन्होंने बताया कि देखो 4 बार धनुष निकलेगा, 5वीं बार धनुष नहीं निकलेगा। तो परशुराम ने कहा ये वो मस्त। तो आज भी विधि का विधान है, जब यज्ञ किया जाता है तो देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। गणेश जी से शुरू होता है, सारे देवी देवताओं को बैठाया जाता है, विष्णु भगवान को, शंकर भगवान को, देवी को, देवी मतलब साक्षात लक्ष्मी जी। तब जब आह्वान किए, ये बात का पता लक्ष्मी जी चल गया कि शेष नाग का सर काटने के लिए ये धनुष यज्ञ के जरिए निकालना चाह रहे हैं। तो बोले अच्छा चलो मैं देखती हूँ कि कैसे शेष नाग का सर काटा जाएगा। तो उन्होंने शेष नाग को एक बालक बना लिया और अपने गोद में ले करके जहाँ यज्ञ चल रहा था यज्ञ मंडप के बाहर बैठी। तो सब देवी देवताओं का जब आह्वान किया गया, लक्ष्मी जी की बारी आई तो लक्ष्मी जी आने में विलम्ब की। परशु भगवान बोले कि लक्ष्मी माता क्यों नहीं आई। जब ध्यान किए तो देखे इस गांव के बाहर यज्ञ मंडप से थोड़ी दूरी पर माता जी बैठी हुई है। माता जी के पास चल के गए, बोले माता जी आप यहाँ क्यों, हमारे यज्ञ मंडप में आइए, मैं आपका आह्वान कब से कर रहा हूँ, मैं आपको पुकार रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देखिए, जैसे आप बात बात पे कुपित होते हो ऐसे ये हमारा नादान बच्चा बड़ा नटखट है, बात बात में कुछ न कुछ उल्टा सीधा हरकत कर जाता है। बोले मतलब?
बोले मतलब है मैं चाहती हूँ कि अगर इससे कोई कुछ गलती हो, कोई कुछ अपराध कर बैठे या कुछ उग्रह विग्रह कर जाए तो इसे आप श्राप नहीं देंगे, इसकी गलतियों को आप क्षमा कर देंगे। परशुराम ने वचन दे दिया कि ठीक है। तब यज्ञ का प्रारंभ हुआ। लक्ष्मी माँ आके बैठ गई। वो शेष नाग उनके गोद में बैठा हुआ था बच्चे के रूप में, और जैसे यज्ञ की आहुति शुरू किए, जब धनुष निकलना उस यज्ञ से प्रारंभ हुआ, जैसे थोड़ा से बाहर निकला और वो लक्ष्मण जी यानी शेष नाग छलांग मारे देवी के गोद से और धनुष को उठा करके तोड़ डाला। सारे वो हाहाकार, अरे वो देखो देखो छोटा सा बच्चा धनुष को तोड़ डाला। अब माता हाथ जोड़ ली, परशुराम की तरफ देखने लगी। परशुराम उनको जो है यानी कि कह चुके थे कि कितना भी गलती करेगा मैं इसको श्राप नहीं दूंगा। तब माता जी बोले क्षमा कर देना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो फिर यज्ञ, क्योंकि 4 बार बंधा था, 4 बार निकलेगा, इसके बार नहीं निकलेगा। फिर दूसरी बार यज्ञ शुरू हुआ, फिर आहुति दी जाने लगी। आहुति जैसे पूर्ण आहुति का समय आया, धनुष बाहर निकलने लगा। फिर लक्ष्मण जी माता के गोद से कूदे और फिर धनुष को लेकर के तोड़ डाला। 2 धनुष तोड़ डाले। इसी प्रकार से चारों धनुष को तोड़ डाला। तब जो है भगवान परशुराम बोले माता जी मुझे क्षमा कर देना, अब मैं समझ गया कि शेष नाग का सर कोई नहीं काट सकता, मैं क्या कोई नहीं काट सकता है। तब लक्ष्मण जी बोले हैं बहुधनु ही तोरी लरिकाई और कबहु ने असरिस कीन गोसाई। मेरे मित्रों, इसी प्रकार से हम आपको सुनाते रहेंगे एक से एक रहस्य जो रामायण में छुपा है। आप सुनते रहिए और जन जन तक इसको पहुंचाते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।